14 दिनों से जारी जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों के प्रदर्शन का अंत कब होगा? जेपीएससी, जेएसएससी और भी पेपर में लापरवाहियों पर सरकार का रुख क्या होगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो दावा कर चुके हैं कि छात्रों से बात होगी, उनकी मांगों को सुना जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान सरकार जल्द से जल्द निकालेगी। पर समाधान तो नहीं, इस मुद्दे पर सियासत खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अनशनकारी छात्रों के साथ सरकार द्वारा बातचीत नहीं होने पर नाराजगी जताई और सीआईडी जांच के जरिए लीपापोती का आरोप भी लगा दिया। 14 दिनों से रांची में बच्चे बारिश पानी में लगातार डटे हैं। चौदह दिनों से बच्चे चूड़ा गुड़, सत्तू चना खाकर लगातार डटे हैं। जब तक हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं लेती है, तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। 14 दिनों से बच्चे सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 14 दिनों से हो रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में अब जहां कॉकरोचों की एंट्री से गहमा गहमी बढ़ गई है, तो वहीं इस मामले में सियासी तपीश दिल्ली तक सुनाई दे रही है। झारखंड जाएंगे, दिल्ली में जब प्रियंका गांधी और मनीष सिसोदिया से झारखंड के छात्रों पर सवाल पूछा गया, तो सवालों से कन्नी काट ली गई, बिना जवाब दिए निकल गए। प्रियंका मैम झारखंड जाएंगे, मिलना चाहता हूँ कि हम झारखंड के बच्चे हमारी पार्टी के हरियाणा के भी हैं, बीजेपी के सब लिए हर जगह के बच्चों के लेकर आप आवाज उठाएंगे। का नाम नहीं ले रही है। हर जगह के बच्चे, देश के बच्चे, राज्य के बच्चे, देश के बच्चे तो आपका सवाल केवल झारखंड क्यों है? राजस्थान जो जिन है वो बीजेपी की, झारखंड, पंजाब। तो रांची में छात्र आंदोलन अब सिर्फ धरना नहीं, हेमंत सरकार की परीक्षा बन चुका है। अपने सहयोगी कुछ बोलते नहीं और खुद सीएम साहब जो कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। जो छात्रों की इच्छा है, उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। छात्रों की मांग पर हेमंत सरकार टाल मटोल कर रही है, तो सरकार के मंत्री इसे सियासी रंग देने में जुट गए हैं। बौखलाहट इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा हम लोग छीन लिए उनसे, तो ये हाँ बदले की राजनीति ये कर रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार आंदोलन के पीछे की राजनीति देख रही है। गठबंधन दल अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे, लेकिन सड़क पर बैठे छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल है, अगर सरकार संवाद चाहती है तो संवाद शुरू होने में देरी क्यों? सियासी हलचल के बीच रांची में आंदोलन के खत्म होने की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आ रही। अब आप देखिए, छात्रों का ये बढ़ता हुजूम भी इस बात का संकेत है कि सरकार जो है मुश्किलों में घिरेगी अगर यहाँ पर किसी भी छात्र को कुछ हो गया तो, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है सत्ता की गलियारों तक पहुँच चुकी है और सरकार की बेचैनी भी बढ़ने लगी है। ऐसे में इनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करना हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाले दिनों में खड़े कर सकता है। रांची से दिल्ली तक झारखंड पर सियासत करने वालों को ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। जंतर मंतर और रांची में अंतर समझने वालों को ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। बीपी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे शरीर में कितनी इनके हलचल हो रही है, क्योंकि अन्य ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी देखिए सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तबीयत लगातार आपकी बिगड़ रही है। सुबह भी हमने आपसे बात की, बहुत दर्द कर रहा है, माथा, शरीर टूट रहा है, बुखार भी लगत बा बाबा, बड़ी कमजोर लगत बा। सरकार मान नहीं रही, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, कुछ हो गया आपको तो फिर कैसे होगा आगे, फिर आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? सरकार की नीयत पता नहीं क्या है, क्यों नहीं हमारी बात को मान रही है। हम तो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। अब सवाल यही, अगर सरकार संवाद चाहती है तो संवाद शुरू होने में देरी क्यों? सरकार कह रही है बात होगी, छात्र कह रहे हैं बात खुले मंच पर होगी। सरकार समाधान का दावा कर रही है, छात्र भरोसे की मांग कर रही हैं और अब निगाहें इसी पर है। क्या बातचीत से सत्याग्रह खत्म होगा
या फिर रांची की सड़क से उठी छात्रों की आवाज हेमंत सरकार के लिए एक और बड़ा सवाल छोड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।